नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम बात कर चुके थे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसके माध्यम से यहाँ पे कॉस्मिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। यदि यहाँ पे वो मैटर या कंपाउंड यूवी या विजिबल रीजन से विकिरणों का अवशोषण करके स्पेक्ट्रम देता है तो हम उसे बोलते हैं क्या भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। या उसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसके कारण उसको बोलते हैं क्या भाई, हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि आईआर रीजन से विकिरणों का अवशोषण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन से विकिरणों का अवशोषण होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि यहाँ पे रेडियो वेव से क्या होता है, विकिरणों का अवशोषण होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली हमें यहाँ पे इन सभी का पहले हम अध्ययन कर चुके थे। आज बेसिकली हम इस रीजन का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से एनर्जी का मान कम होगा, वेवलेंथ का मान ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा भाई, कम होगा। तो वो मैटर या कंपाउंड है जो हमारे पास में क्या करने वाला है, रेडियो रीजन से क्या करने वाला है, विकिरणों का अवशोषण करने वाला है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि उसकी एनर्जी का मान तो क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। और इन रीजन से जो भी विकिरणें हैं, जो वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवशोषित करेगा, उसका वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है भाई, कम रहने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे आज समझेंगे कि एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब यहाँ पे क्या है और आर का मतलब क्या क्या है। यहाँ पे बेसिकली शब्दावली को समझाता हूँ कि एन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से है, एम का मतलब मैग्नेटिक या मैग्नेट से है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से है, या फिर यहाँ पे आर का मतलब रेजोनेंस है। यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात में हम कैसे कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस किस प्रकार से होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों का नहीं होकर के किस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है। और आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब तो आपको मैंने समझा दिया है। आज यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे एन का मतलब, विस्तृत रूप में बात करेंगे कि एन का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए मोस्टली रूप से एन का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है। हम जानते हैं कि कोई भी एटम होता है तो उसके अंतर्गत नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे क्या होते हैं भाई, चारों तरफ इस कक्षा में क्या लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मोस्टली रूप से यहाँ पे हम नाभिक की बात करने वाले हैं, अर्थात न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करता है, और जो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रेडियो रीजन से जब विकिरण अवशोषण करता है तो किस प्रकार से ये न्यूक्लियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा वो किसका होगा भाई, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करने वाला है, रेजोनेंस प्रदर्शित करने वाला था। यहाँ पे मैं बात करता हूं कि न्यूक्लियस क्या क्या होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस क्या रखने वाला है और न्यूक्लियस किस प्रकार से रेजोनेंस प्रदर्शित करने वाला है। ये जो तीनों बातों को अगर मैं इंक्लूड करता हूं या इनको जोड़ता हूं तो वो कंप्लीट कहलाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो थी मोटी मोटी बात। अब इसके अंतर्गत चलते हैं हम सूक्ष्म बातों की ओर। बेसिकली हम जानते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंतर्गत। प्रोटॉन हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है। क्या ऐसा हम सब जानते हैं भाई। देखिए यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और एन का मतलब यहाँ पे देखिए हम लगा सकते हैं न्यूक्लियर से, और आज हम समझने वाले हैं एन का मतलब, और हम यहाँ पे कहते हैं इसको न्यूक्लियर स्पिन।
यहाँ पे प्रत्येक बात समझना होगा। न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से है, स्पिन का मतलब चक्रण से है। देखिए किस प्रकार से हम ये सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है जो दो प्रकार के मोशन प्रदर्शित करता है, जिसे हम बोलते हैं, एक को तो ऑर्बिटल मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या भाई, कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। और दूसरा है भाई स्पिन मोशन, या जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रण गति, स्पिन मोशन। बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये दो प्रकार की गति प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, जिसके कारण से क्या होने वाला है भाई, आघूर्ण उत्पन्न होने वाला है, या इसके अंतर्गत क्या प्रॉपर्टीज आने वाली है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होने वाली है। देखिए किस प्रकार से, यदि यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल मोशन से यूं समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये लोहे का वायर है, ये लोहे का वायर है, यदि यहां से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं तो ये इस गति में यहाँ पे क्या कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है। इसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी वृत्ताकार गति करते हुए और ऑर्बिटल मोशन प्रदर्शित करते हैं, यानी वृत्ताकार गति करते हैं एक प्रकार से। और स्पिन मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं कि वृत्ताकार गति तो करते ही करते हैं, साथ में अपनी एक्सिस के ऊपर भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है वो भी अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है भाई, रोटेट हो रही है या स्पिन प्रदर्शित कर रही है, तो वो कहलाता है क्या भाई, स्पिन मोशन। इसके लिए हम क्या देते हैं भाई, स्पिन क्वांटम नंबर भी देते हैं। जिस प्रकार से यदि स्पिन क्या है भाई, क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए एस का मान, या यहाँ पे एस है स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसका क्या हो गया भाई, वैल्यू +½ यदि हमारे पास में स्पिन मोशन है या इस एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस मोशन को के लिए हम प्रदर्शित करते हैं स्पिन का मान -½ ठीक है। इस प्रकार से ये तो बात चल रही है इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत। अब एनएमआर के अंतर्गत बात करती है, यहाँ पे जो भी मोशन प्रदर्शित करने वाला है वो कौन करने वाला है भाई, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रल या फिर न्यूट्रॉन। यहाँ पे मोस्टली रूप से न्यूट्रॉन को अवॉइड किया जाता है कि यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है, और बेसिकली मोस्टली रूप से यहाँ पे जो भी कार्य करने वाला है वो कौन करने वाला है भाई, प्रोटॉन काम करने वाला है। यहाँ पे देखिए कौन, प्रोटॉन, या हम इसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ऑर्बिटल मोशन कौन प्रदर्शित करेगा, न्यूक्लियस प्रदर्शित करेगा, अर्थात प्रोटॉन प्रदर्शित करेगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत स्पिन मोशन कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, या फिर कौन करेगा, प्रोटॉन करेगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों की चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की चर्चा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, जिसके अंतर्गत अपन स्पिन क्वांटम नंबर देते हैं उनको +½ और -½ उसी प्रकार से यदि न्यूक्लियस या प्रोटॉन हमारे पास में मोशन प्रदर्शित कर रहा है तो उसको कहेंगे भाई क्या, न्यूक्लियर ऑर्बिटल मोशन, या फिर अपन प्रोटॉन ऑर्बिटल मोशन बोल सकते हैं, या न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन, या फिर अपन न्यूक्लियस या प्रोटॉन स्पिन मोशन बोल सकते हैं। जिसके कारण से इस मोशन के कारण क्या होगा भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। जिस मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस है जो चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे, और जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण है वो हमारा कहलाता है भाई क्या, जो भी हमारे पास में न्यूक्लियस के कारण उत्पन्न हो रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसको हम बोल रहे हैं क्या भाई, न्यूक्लियर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। आगे हम चर्चा करते हैं, देखिए किस प्रकार से स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली कोई भी एलिमेंट होता है
तो यहाँ पे मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करता हूँ, यानी कि वो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा जिसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यानी कार्बनिक यौगिक कार्बन या उससे मिलकर बने हुए कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और उन्हीं की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। मान लीजिए हमारे पास में वो कार्बनिक कंपाउंड क्या है भाई, बेसिकली कोई भी कंपाउंड है जिसके अंतर्गत एक प्रोटॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए उसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार क्या है भाई, 1 है। यदि इसके लिए हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके लिए हमें पता है ये 1s ऑर्बिटल होता है। यदि यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या कितनी है भाई, 1 है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को हम प्रोटोनों की संख्या, इसके परमाणु क्रमांक को हम प्रोटोनों की संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पे यदि कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे 1s है, परमाणु क्रमांक 1 है क्या, तो इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज यहाँ पे प्रदर्शित होगा। इसका स्पिन क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज। यदि यूं प्रदर्शित करता तो इसका स्पिन कैसा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या रहने वाली है भाई, +½ यदि इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता तो किस प्रकार से स्पिन क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करते, -½ के द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत यहाँ पे प्रोटोनों की ही बात हो रही है, और इसके लिए हम कह सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं इस बात को, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। बस सिर्फ शब्दावली का फर्क है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, न्यूक्लियर शब्द जुड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात किसकी हो रही है, नाभिक की हो रही है। तो यहाँ पे देख लिए, यदि मैं इस प्रोटॉन की बात करता हूं या इस एलिमेंट के लिए बात करता हूं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम जो नंबर है, तो यहाँ पे इसका मान क्या रहने वाला है, +½ रहने वाला है क्या। अन्य एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, और यहाँ पे देखिए परमाणु भार हमारे पास में रहने वाला है क्या भाई, मान लीजिए 12 है, 12 है। यहाँ पे कोई भी नाभिक हो सकता है, कार्बन का नाभिक है यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कार्बन p ब्लॉक का सदस्य है। यदि यहाँ पे परमाणु क्रमांक मैं लिखता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं स्पिन क्वांटम नंबर का, या जिसे हम यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, और इसको मैं I से प्रदर्शित कर रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पे I का अगर मैं मान की बात करता हूं तो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है क्या। या आप इस प्रकार से भी बात कर सकते हैं, n/2 फॉर्मूले से भी I का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वो किस प्रकार से, n है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है भाई, यहाँ पे 0 है। समझ पा रहे होंगे कि कार्बन में क्या रहने वाली है, यहाँ पे 0 है क्या भाई। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए इन दोनों एग्जांपलों को अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए जो I का मान था या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का मान था, वो I = +½ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्या, जबकि यहाँ पे क्या है, सभी के सभी पेयर्ड है, युग्मित अवस्था में एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज का मान क्या है भाई, यहाँ पे +½ और यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज का -½ दोनों को यहाँ पे बात करते हैं तो 0 हो जाएगा, और I का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे क्वांटम नंबर है वो एक प्रकार से सक्रिय है क्या, एक्टिव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है क्या, तो इसे हम एक्टिव स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, ये अक्रिय है क्या, यहाँ पे इसको मैं निष्क्रिय भी बोल सकता हूं क्या, या फिर इसे मैं अक्रिय भी बोल सकता हूं। यहाँ पे अक्रिय और सक्रिय का मतलब यहाँ पे यूं ले सकते हैं कि यदि इस स्पिन क्वांटम नंबर का मान कुछ वैल्यूज में आ रहा है, तो हमारे पास में प्राप्त होने वाला जो कार्बनिक स्पेक्ट्रम है या उसकी स्ट्रक्चर है, उसका अनिवार्य ही हम क्या करेंगे, उस संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि वो मॉलिक्यूल्स या कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर हम यहाँ पे वेव्स डाल रहे हैं, और उसके बाद में यदि I का मान 0 आ रहा है या अक्रियता प्रदर्शित कर रहा है, तो उस कार्बनिक कंपाउंड की हम क्या नहीं कर सकते भाई,
उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या नहीं प्राप्त होने वाला है, हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होने वाला है, एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे बात ये समझिए कि स्पेक्ट्रा कब प्राप्त हो सकता है, यदि आई का मान कुछ ना कुछ वैल्यूज में आए। यदि 0 आता है तो स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, और यदि एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा तो हम उसकी स्ट्रक्चर्स या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पे उस न्यूक्लियस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि उस न्यूक्लियस की नेचर क्या है, उस न्यूक्लियस का प्रोटोनिक और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, उस न्यूक्लियस की नेचर कैसी है। ऐसी कोई भी जानकारी यदि आई का मान 0 आता है तो हमें प्राप्त नहीं होगी। यदि आई का मान कुछ वैल्यूज में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं वो देगा, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा, और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी यदि हम करते हैं तो उस एटम्स के बारे में और उस न्यूक्लियस की नेचर के बारे में और उसके प्रोटोनिक और वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसकी नेचर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे बात यूं समझ में आई कि स्पिन अर्थात इलेक्ट्रॉन के समान ही क्या कर सकता है, हमारे पास में न्यूक्लियस है वो भी क्या कर सकता है, स्पिन प्रदर्शित कर सकता है। शायद मैं आशा करता हूं कि आप सभी को न्यूक्लियर स्पिन का मतलब समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से दोबारा से देता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली कब ही एक ही कंडीशन है प्रदर्शित करने के लिए या उस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, सक्रियता। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का मान यदि यहाँ पे आई इक्वल टू कुछ वैल्यूज में आता है तो वो संरचना के बारे में जानकारी देगा और स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा। यदि आई का मान 0 है तो ना तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ठीक है, और ना हमें उस मॉलिक्यूल्स के अंदर उपस्थित नाभिक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये था न्यूक्लियर स्पिन। एन का मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि यहाँ पे एन का मतलब क्या है। देखिए अर्थात यहाँ पे क्या समझ में आई बात कि ये न्यूक्लियस होगा कोई भी, ये न्यूक्लियस क्या कर सकता है, अभी दोनों प्रकार के मोशन प्रदर्शित कर सकता है, ऑर्बिटल मोशन भी और स्पिन मोशन। तो यहाँ पे मोस्टली रूप से हम स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज भी, और ये जो न्यूक्लियस है ये किस प्रकार से मोशन प्रदर्शित करता है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि यहाँ पे आई की बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं, तो यदि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू +½ होगी, यदि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्या होगी भाई, -½ होगी। ठीक है, यदि कुल टोटल यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर का मान हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, कुछ वैल्यूज में आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है भाई 1/2, 3/2, 7/2, 5/2, ऐसी कंडीशन आ रही है।